अभी अरब सागर में जो वेदर एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से लगातार नमी भरी हवाएं देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुँच रही है। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी भरी हवाएं एक तरफ पूर्वोत्तर भारत की ओर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते हुए बिहार और झारखंड के कई इलाकों तक पहुँच रही हैं। वहीं उत्तर भारत में जो WD का प्रभाव चल रहा है, तो वहाँ से भी लगातार मॉइस्चर देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुँच रहे हैं। इन सब के प्रभाव से आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम आजकल में। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 15 अप्रैल। हम चर्चा करेंगे कल 16 अप्रैल शनिवार को झारखंड और बिहार के संयुक्त मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं झारखंड के मौसम पूर्वानुमान से। कल शनिवार को अगर हम झारखंड के मौसम पर नज़र डालें तो कल झारखंड का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। फिलहाल झारखंड में बारिश की कल कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। अगर बादलों की एक्टिविटी की ओर रुख करें तो आसमान में आंशिक से मध्यम तौर पर बादलों की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हालांकि आज शुक्रवार की अपेक्षा कल शनिवार को बादलों की एक्टिविटी अपेक्षाकृत कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। हवाओं की ओर रुख करें तो कल दोपहर में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव झारखंड में देखने को मिल सकता है और इन हवाओं की एवरेज स्पीड लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पूरे झारखंड में लू जैसी स्थिति रहेगी और इन सब के बीच कल इन 4 जिलों का अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। दुमका और धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, जबकि रांची का 41 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर का 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर अगर कुछ वेदर एक्टिविटी होती है, बादल बनते हैं, तो दोपहर बाद कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चलने और आंशिक तौर पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो झारखंड के मौसम में फिलहाल इतना ही। आइए अब चलते हैं बिहार के मौसम पूर्वानुमान की ओर। बिहार के मौसम की अगर बात करें तो कल बिहार का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। फिलहाल कल बिहार में बारिश की कोई गुंजाइश हमें नहीं नजर आ रही है। हालांकि किशनगंज में आंशिक तौर पर बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। बादलों की ओर रुख करें तो आसमान में आंशिक से मध्यम तौर पर बादलों की गतिविधि देखने को मिल सकती है। दोपहर में पूरे बिहार में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा और इन हवाओं की एवरेज स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि बिहार के कुछ एक इलाके ऐसे होंगे जहां हवाओं की एवरेज स्पीड कम होगी और इन सब इलाकों में जैसे कि आरा, पटना, जहानाबाद, गया, सासाराम, बक्सर, सिवान, इन सब इलाकों में हवाओं की एवरेज स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर रहने की संभावनाएं हैं। बाकी बिहार के सभी इलाकों में एवरेज स्पीड थोड़ी कम रहेगी, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास एवरेज स्पीड रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कल अगर इन 4 जिलों के तापमान की ओर रुख करें तो कल इन 4 जिलों का तापमान कुछ इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। दरभंगा का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, पटना का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, गया का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। कल पूरे बिहार में लू जैसी स्थिति रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि अररिया, किशनगंज में कुछ राहत की स्थिति रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है। इन सब के बीच अगर हम रविवार 17 तारीख को झारखंड और बिहार के मौसम पर नज़र डालें तो राहत की बात यह है कि रविवार 17 तारीख को झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। जैसे कि झारखंड के गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, इन सब इलाकों में आंशिक तौर पर बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि बिहार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, झाझा, इन सब इलाकों में छिटपुट बारिश रविवार 17 तारीख को देखने को मिल सकती है। तो हालांकि इसके विषय में हम आने वाले बुलेटिन में और स्पष्ट बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल झारखंड और बिहार के मौसम में फिलहाल इतना ही। मेरा ये बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।